बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे हम सब जानते हैं कि पीएसएल का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमोडिटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो पीएसएल है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि जिस तरह एक ये ब्रांड के तौर पे बनी और पूरी दुनिया में इसने नाम पैदा किया और दुनिया में माना भी जाता है कि शायद ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड बन चुका है। और इसमें हमारे पूरे कंट्री के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो इसी तरह एक फेस्टिवल का समा होता है और तमाम इस तरह ईद की तरह का एक फेस्टिवल की तरह खुशियाँ होती हैं और ये क्रिकेट जो है पाकिस्तान के अंदर प्लेयर लेके आती है। और ओबियसली दूसरी तरफ हमने देखा कि कोविड की वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से स्पेक्टेटर को भी 25% तक कर्टेल कर दिया गया। बट अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट हो रही है और अल्लाह करे कि ये इसी तरह इम्प्रूवमेंट आए, ये बेहतरी आए और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल भी जाके व्यूवर्स को जाके मैच को देख सके। जैसे आप जानते हैं कि हमारे हर शो में हम हर दफ़ा एक नए गेस्ट को लेके आते हैं और पीएसएल की जैसे हम बात कर रहे हैं तो ओबियसली पीएसएल के हवाले से हमने सोचा कि ऐसे प्लेयर को लेके आना चाहिए जो पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया। और उनकी जो बैटिंग की बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है जब हम पावर हिटिंग की बात करते हैं। मेरे साथ आज शो में मौजूद है द वन एंड ओनली शर्जील खान। अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से हैं आप? जी जी, शुक्र है, चले ठीक ठाक माशाल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। शजील भाई, आज तो मेनली पीएसएल की बात है, कराची किंग्स की बात हम करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ी सी बात आपके कैरियर के हवाले से भी करना चाहूँगा, आपके अर्ली डेज़ के हवाले से करना चाहूँगा। आपने जैसे सब जानते हैं हैदराबाद से आप बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अपना अगर इनिशियल डेज़ का अर्ली डेज़ का बताइए, कैसे क्रिकेट की तरफ आपकी टेंडेंसी हुई, किस किस लेवल पे खेले, तो वो भी प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। हाँ जी, बिल्कुल मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने क्रिकेट हमेशा से कराची में ही खेली। मेरी बेस हमेशा से कराची में होती थी। जो जलाल भाई की एकेडमी थी, जलालुद्दीन भाई की कस, कस्टम क्रिकेट एकेडमी, तो हमेशा से मैंने वहाँ पे तकरीबन 4 या 5 साल मैंने वहाँ पे कोचिंग की। और वहाँ मेरे कोचेस थे अपना अकबर आलम भाई थे, शब्बीर सर थे, मोहतशिम भाई थे, वकार भाई थे, हारिस भाई थे। तो वहाँ से मैंने क्रिकेट का अपना आगाज किया। और सबसे इसमें जो मेन चीज़ थी वो मुझे फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट थी। और क्योंकि मेरे फादर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके अच्छा, हैं, तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेट करके दिया, तो मैंने फिर अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाया। चलें ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शजील भाई, आप पहले आपकी जो दो पहले सीज़न थे आप उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले और फिर हमने देखा कि आप कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। तो दोनों फ्रेंचाइज में मेजर आपको डिफरेंस कुछ नज़र आता है कि किसने ज़्यादा टेक केयर किया आपका और किसके साथ आपको ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी का लेवल डेवलप हुआ आपका? नहीं, दोनों टीम्स एक जैसी हैं बिल्कुल। दोनों क्या, हम देखते हैं बिल्कुल 6 की 6 टीमें हमारे सामने ही हैं। और सारे प्लेयरों से हमारी बात होती है, तो मतलब सारे ही रिलैक्स होते हैं। सारी फ्रेंचाइज कोशिश करती है कि वो अपना प्लेयर्स को जितना कंफर्ट और जितना सपोर्ट कर सकें, तो माशाल्लाह से हर टीम ऐसी है। तो मेरा तो अभी तक माशाल्लाह से 2 टीमों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा तो दोनों में ज़बरदस्त रहा है। मेरा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी बड़ा अच्छा रहा सीजन, और कराची किंग्स के साथ भी बड़ा अच्छा रहा, ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा इसमें जो चीज़ मैं आपसे करना चाहूँगा, आपने कैप्टनसी के वाले से बात करें तो से हमारा पाकिस्तानी टीम का भी कैप्टन है और आपके साथ भी हैं और अभी आप पाकिस्तानी टीम में भी उनके साथ 2-3 टूर करके आए। ओबियसली आपको लगता है कि आप जब आपका जो स्लॉट था बाबर के साथ रिजवान है तो टीम में उस तरह आपकी प्रॉपर जगह नहीं बन पाई। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर के साथ अभी इसके साथ खेलना, और आपने लास्ट 2 सीज़न में भी उनके साथ थे, तो उसको कैसे देखते हैं बाबर के साथ अपने पेयर को? देखिए, माशाल्लाह से मेरा और बाबर का काफी पुराना है साथ। हम डोमेस्टिक में भी तकरीबन 3 से 4 साल जेड डिपार्टमेंट में हम लोग साथ खेल चुके थे पहले भी। और अब पीएसएल में तकरीबन अब तीसरा सीजन है, तो हम लोग साथ हैं। हमेशा से बाबर के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। उसके साथ इनिंग खेलने में मजा आता है, इनिंग बिल्ड करने में मजा आता है। वो मुझे भी गाइड करता रहता है, जो कुछ बाबर पूछता है मैं भी उसको बताता रहता हूँ। तो ये है कि अपना बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा माशाल्लाह से। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ये जो भी हम तीसरा सीजन एक साथ खेल रहे हैं मैं और बाबर, इसको भी इंशाल्लाह अच्छे से खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें कैप्टनसी के लिहाज से कितना ज़्यादा आपको वो फेवर करते हैं या आपको लगता है कि स्पोर्ट एज ए कैप्टन वो कितनी हेल्पफुल होती है आपके लिए? देखें, सपोर्ट तो एक होनी चाहिए, जरूरी है बिल्कुल। और कैप्टन की तरफ से एक बेसिकली एक सपोर्ट का एक कॉन्फिडेंस होता है।
अगर कैप्टन का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही एक हाई होता है। तो फिर एक आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि यार कप्तान कप्तान आपका आपके ऊपर आपको सपोर्ट कर रहा है, कप्तान का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप खुद अंदर से फील आता है कि यार मैंने भी जो है ना अपना टीम के लिए 100% देना है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ पे थोड़ा कोचिंग की भी बात कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि डीन जोन्स थे आप लोगों के कोच, और उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लिया, और उसकी उनकी कोचिंग के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो विक्ट्री स्टैंड पे आप आए, बट वो आपका पार्ट नहीं थे। एक तो उनके हवाले से ज़रूर शेयर करें, और फिर सेकेंडली हमने देखा कि वसीम अकरम अब आपको एज ए कोच और मेंटोर लेके चल रहे हैं। उनके साथ टीम का कम्बिनेशन कैसा है, और कैसा वो आपके अंदर बकअप करते हैं लड़कों को, वो भी प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल। डीनो के साथ और वसीम भाई के साथ इस्लामाबाद के साथ शुरू से ही रिलेशन था। जब मैं इस्लामाबाद की टीम में था तो वसीम भाई और डीन जोन्स वहीं पे शुरू में ही मेरे साथ थे। तो वहाँ भी मुझे वही थे और यहाँ कराची में भी मेरे साथ वही हैं। तो हमेशा से कोशिश करते हैं कि उनके एक्सपीरियंस से सीखें। वो हर तरह के प्रेशर में क्रिकेट खेल चुके हैं और माशाल्लाह से इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। तो कोशिश यही होती है कि हमेशा उनसे नई नई चीज़ें सीखें। तो उसमें ऐसे बड़े नाम से आपको लगता है कई दफ़ा प्रेशर, अंडर प्रेशर भी आ जाते हैं प्लेयर, या वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को भी हैम्पर करती है चीज़, या वो हेल्पफुल ही रहती है? नहीं देखें, बीइंग अ सीनियर प्लेयर और आप इतनी अगर क्रिकेट खेल चुके हैं तो आपको हेल्प करती है। अब खास तौर पे जैसे कोई अगर नया नया यंगस्टर कोई आता है जिसका पहला सीजन है तो वो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाए। लेकिन अब जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते जाते हैं और इनके साथ आप रहते हैं, जितना टाइम गुजारते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होता है बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम मेनली पीएसएल और कराची किंग्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इमाद वसीम ने पिछले तमाम सीज़न के अंदर हम कैप्टनसी की, हमने देखा कि शुरू के तमाम सीज़न के अंदर पहले जो 4 सीज़न थे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई टीम, बट पैचेस में एक अच्छी परफॉर्मेंस भी आती रही। बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने एक सीज़न जीता भी, कराची किंग्स चैंपियन भी बनी, और इमाद वसीम उसके कैप्टन थे। बट अभी इस दफ़ा जैसे हमने देखा कि आप बाबर कैप्टन बन चुके हैं, तो दोनों की कैप्टनसी को एक तो कैसे देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि क्या ज़्यादा डिफरेंस दोनों की कैप्टनसी में हो सकता है, या बाबर को एज ए कैप्टन कैसे आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, या इक्वली समझते हैं आप? देखिए, मेरा अभी कराची से ये तीसरा सीजन है और पिछले 2 सीजन में इमाद हमारा कैप्टन था। तो वो 2 सीजन बहुत एंजॉय किया इमाद के साथ। इमाद के साथ भी पाकिस्तान अंडर 19 का टूर साथ ही किया हुआ है, तो काफी पुराना रिलेशन है। डोमेस्टिक में भी हम काफी एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं। तो लास्ट 2 सीजन इमाद कैप्टन था तो बड़ा अच्छा, इमाद ने भी अच्छी कैप्टनसी की। टीम बड़ा अच्छा फाइट करी। आप पिछले 2 साल की कराची की परफॉर्मेंस देखें तो हमारी माशाल्लाह से काफी अच्छी परफॉर्मेंस है कराची की। अब तीसरा सीजन आ रहा है माशाल्लाह से। बाबर तो अभी पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है बाबर। तो अभी मैंने रिसेंटली बाबर के साथ 4 टूर भी किए बाबर की कैप्टनसी में। तो बड़ा अच्छा फील हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जैसे बाबर वहां पे कैप्टनसी कर रहा है, टीम को बड़ा अच्छा माशाल्लाह लेके चल रहा है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उसका साथ देंगे और यहाँ पे भी बाबर इंशाल्लाह सक्सेसफुल होके चलेगा। अच्छा, शजीद भाई, एक चीज़ बड़ी आपके हवाले से बात की जाती है, इसमें तो किसी को शायद डाउट नहीं होगा कि आप पाकिस्तान के बेस्ट हिटर हैं, और ओपनिंग बैट्समैन के हवाले से भी बात करें तो सबका मानना ये है कि आप सबसे वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन भी माने जाते हैं। बट एक चीज़ पे आप पे हमेशा तनकीद होती जा रही है काफ़ी टाइम से, जब से आपने कमबैक किया है, आपकी फ़िटनेस के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, आपके वेट के हवाले से काफ़ी बात हो रही है। तो आप इस पे ये बताइए कि आप कितने कीन हैं, और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं? क्या लगता है कि आपकी फील्डिंग जब इंटैक्ट है, या आपको लगता है कि अभी मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जब तक आप खेल रहे हैं आपको अपने तीनों डिपार्टमेंट के ऊपर ही काम करने की ज़रूरत होती है और स्किल वाइज़ भी आपको हर वक़्त स्किल पे काम करने की ज़रूरत होती है। प्लस अब फ़िटनेस का जो अभी नया सिस्टम एक पाकिस्तान में आया है तो ये बड़ा अच्छा है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें फ़िटनेस के हवाले से नई पता चली हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है, जो अभी हमारा मार्च के बाद सीज़न ऑफ होगा, तो इसमें मैंने अपनी फ़िटनेस के ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से काम करना है, फ़ील्डिंग के ऊपर भी काम करना है। तो मैंने अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर मैंने हायर किया है यूएई में। तो इंशाल्लाह मैं ऑफ सीजन में मैं वहाँ पे, मेरा पूरा प्लान है, मेरी पूरी कमिटमेंट है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके मैंने अपने इस चीज़ को अपने ऊपर से, ये जो एक फिटनेस का है मेरे ऊपर, तो इंशाल्लाह इसको जाके मैंने ये दूर करना है वहाँ से। अच्छा, जब वो आपकी टीम के साथ आप टूर कर रहे थे, तो हमने कुछ वीडियोस और फुटेजेस देखी यूनुस खान साहब के साथ।
वो आपको जिस तरह आप उनको उठा के भाग रहे हैं स्टेयर्स के ऊपर, वो आपको उठा के भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी प्लीज़ शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ कि वो क्या इससे क्या एफर्ट करते थे आपके लिए। वो बस ऐसे ही एक अपना कह सकते हैं कि एक फन हम कर रहे थे। और ट्रेनिंग सेशन तो उससे पहले मेरा प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन हो चुका था। तो एंड में बस यूनुस भाई ने कहा कि बस आप मुझे उठाओ, मैं आपको उठाता, तो बस ऐसे वो एक फनी मोमेंट था, वो कोई ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था। तो वो हम वैसे ही बस ट्रेनिंग सेशन फिनिश करके वो हम वैसे ही एक इंजॉयमेंट वाला हमने एक राउंड लगाया था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सुजीत भाई, बात बड़ी मानी जाती है, जैसा मैंने कहा कि आप वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ स्पॉट फिक्सिंग का, उसके बाद आप अपने कमबैक किया, अगर शायद आप उस टाइम से खेल रहे होते और जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर आप लीग भी खेल रहे थे, पीएसएल तो ऑब्वियसली आप खेल ही रहे थे, और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेज आ रही थी, एक तो उसने कितना डेंट किया आपको, और दूसरा आप अब क्या अपने आप को समझते हैं, आपका अल्हम्दुलिल्लाह टीम में कमबैक भी हो चुका है, अब आप कितने फोकस हैं, कितने मोटिवेटेड हैं, और किस तरह आप समझते हैं कि शजीर खान के अंदर अभी कितनी क्रिकेट बाकी है सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए? हाँ, देखिए बिल्कुल। जितने हमारे सीनियर प्लेयर हैं पास्ट में, और मैं समझता हूँ कि जब आप 35 की एज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपका सारा जो है ना फिटनेस के ऊपर आ जाता है। तो इंशाल्लाह ताला फिटनेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, जो कमी पेशी है उसको दूर करना है बिल्कुल। और जब से क्रिकेट में कमबैक किया है तो इंशाल्लाह फोकस सारा क्रिकेट के ऊपर है। सारा फोकस हमेशा से परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। मैं पहले भी जब खेलता था, और मैं जब से मैंने कमबैक किया, मैं खेलने लगा हूँ, तो हमेशा से जो मेरा फोकस होता है वो होता है मेरी परफॉर्मेंस पे। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस करूँ कि मेरी परफॉर्मेंस से टीम को फायदा हो और टीम जो है ना मैच जीते। जी, शजील खान से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। शजील खान से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा शजील भाई, हमने देखा है कि पीएसएल की बात अगर हम करते हैं तो पीएसएल हमेशा बॉलर बड़े अच्छे प्रोड्यूस करता है। मेरी काफ़ी क्रिकेटर से, इंटरनेशनल क्रिकेटर से भी बात हुई, सबका मानना ये था कि जो इसमें बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो दुनिया की किसी भी लीग में इतना अच्छा नहीं है। बट हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और हमारे स्ट्रक्चर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी टीम में यही बनता है कि जो परफॉर्म पीएसएल में करता है वो टीम में आ जाता है। पहला मैं क्वेश्चन मेरा पार्ट ये होगा कि आप एज ए बैट्समैन इस स्टैंडर्ड को कैसे देखते हैं, और दूसरा, हम बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसकी क्या रीज़न लगती है आपको? देखिए, एज अ बैट्समैन जब से हमारी ये पीएसएल होने लगी है, तो एक जिसने हर साल हमारी पीएसएल ने बड़ा इम्प्रूव किया है। और जैसे एज अ बैट्समैन बिल्कुल चैलेंजिंग होता है हमारे लिए कि ऐसा बॉलिंग अटैक हमें मिलता है। और जैसे ही हमें बॉलर्स मिलते हैं, जैसे हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, तो एक चैलेंज होता है हमेशा कि इनके अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस करनी है और रन्स करने हैं। और आप यूं समझ ले कि जो एक पीएसएल खेलने का जो एक इन्वायरमेंट है ना, तो मैं कह सकता हूँ वो किसी इंटरनेशनल क्रिकेट से कम नहीं है। ठीक। जब जब आप यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, जब आप पीएसएल में खेलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई डाउट आपका रह जाता है पीछे खेलने के लिए। क्योंकि ये आपको बिल्कुल एक इंटरनेशनल वाला इन्वायरमेंट होता है, क्राउड होता है बिल्कुल सेम। आपके अंपायर्स बाहर के हैं, आपकी जो पूरा पिचेस हैं, ग्राउंड है, और पूरे जो आप एक जैसे इंटरनेशनल मैच में एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो पीएसएल में सेम हमें वो फीलिंग आती है कि यार हम इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। और बॉलिंग अटैक इंटरनेशनल से भी अच्छा बॉलिंग अटैक हमारे पास होता है पीएसएल में। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया कि बैट्समैन नहीं प्रोड्यूस कर पाते, हमें देखा कि सिर्फ एक हैदर अली एक ऐसा नाम नज़र आया जिसने एज ए बैट्समैन और पावर हिटिंग के हवाले से बात करें तो उनका नाम सामने आया। तो कोई लगता है आपको कि क्या रीज़न है, एक तो बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो बहुत कम हमें नज़र आता है नाम उनका? देखें, बैट्समैन प्रोड्यूस हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट से ही निकलते हैं बैट्समैन। और मेरा एक ये बिलीव है कि भाई अगर आपको बैट्समैन चाहिए अच्छे, तो ये जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे। और जितनी आप 4 डे खेलते हैं एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर, जितनी आप 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आप उतना अपने आप को शाइन करते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं। क्योंकि वो हर सेशन में क्रिकेट चेंज होती है, वहां से आपको बहुत सीखने को मिलता है। 4 दिन का मैच है और एक दिन में 3 सेशन होते हैं, आपको हर सेशन में चेंज होके खेलना पड़ता है। आपको टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलना पड़ता है। तो वो
चीज आपको बस एक मेंटली स्ट्रांग करती है। तो जितना आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप अच्छी जगह जाके अपने आप को वहां पे अच्छा शो कर सकते अच्छा शजीर भाई, जिस तरह आपने अभी बात की, मेरा अपना मानना भी ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि पीएसएल की ही कमोडिटी एक ऐसी बन गई जिससे टीम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी यही बन चुका है। और आपने भी जैसे अभी अपनी बात में कहा कि 4 डे क्रिकेट या 5 डेज क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, असल फाउंडेशन जो किसी क्रिकेटर को बनाने के लिए इंपॉर्टेंस रखती है वो वही है। उसके बाद ऑब्वियसली आप जिस मर्जी फॉर्मेट में जाएं, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई टेस्ट क्रिकेटर है तो वो हर तरह की क्रिकेट खेल सकता है, बट कोई T20 का क्रिकेट है वो हर तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या अच्छा डिसीजन है पीएसएल से लड़कों को लेना, या क्राइटेरिया इसका कुछ चेंज होना चाहिए, रादर दैन आपका काइजन ट्रॉफी की बात कर लें वो होना चाहिए, ग्रेड 1 की बात करें? हैं। देखिए सर, मैं तो ना कोच हूँ ना मैं चीफ सिलेक्टर हूँ। मेरा तो बस नहीं, एक एज ए ये जनरल, छोटा एज ए सा बिलीव है, प्लेयर आपसे और मैं पूछे। समझता हूँ कि सबको होना चाहिए कि अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपको अपने आप को पूरा तैयार करके जाना चाहिए। अगर मैं एज अ बैट्समैन हूँ, मैं एज अ बैट्समैन बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आपने जाके ऊपर का प्रेशर हैंडल करना है तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी बेस है, आपको वो पूरी खेलनी चाहिए ताकि आप वहां से सीखने को मिले। जब आप वहां से अच्छा सीख के जाएंगे तो आप इंटरनेशनल में और अच्छा शो करेंगे। T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप T20 में आप बिल्कुल खेल सकते हैं। T20 में जैसे आपका रेड, जो आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं, जो आपकी रेड बॉल क्रिकेट है वो सबसे मुश्किल क्रिकेट होती है रेड बॉल की। जी, अगर आप वहां पे जाके अच्छा खेलेंगे तो आपको जो वहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप उस कॉन्फिडेंस से आप अपने ऊपर वाइट बॉल में जहां भी जाके खेलेंगे आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा शजीर भाई, आपका हमने देखा है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप ओडीआई में भी पहले परमानेंट मेंबर थे टीम के, और टेस्ट भी आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो अभी आपका भी जैसे कम बैक हमने देखा है, तो आप सिर्फ T20 में ही सिलेक्शन आपकी हुई, और आप पीएसएल में भी हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पीएसएल का पार्ट होते हैं। तो आप क्या समझते हैं अपने आप को सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट के तौर पे ही देखते हैं फ्यूचर में अब, या आपको लगता है कि शर्जील बाकी फॉर्मेट के लिए, ख़ास तौर पे ओडीआई की बात करना चाहूँगा मैं, उसमें भी कम बैक करने के लिए पूरे कीन है? देखिए, मैं हमेशा से डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा मैं प्रेफर देता हूँ हमेशा, और मैं डोमेस्टिक क्रिकेट हमेशा से पूरी खेलता हूँ। जी, और कोशिश मेरी ये है कि मैं वनडे खेलूं, 4 डे खेलूं या T20 खेलूं, मेरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो मेरी परफॉर्मेंस टीम के काम आए। ठीक। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी है, मैं वहां ऊपर जाके उस फॉर्मेट में मैं खेल सकता हूँ, तो मैं तो रेडी हूँ। लेकिन मेन चीज है कि अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो ही आप ऊपर जाएंगे, उसके बगैर आप नहीं जा सकते ऊपर। ठीक। अच्छा, एक एक और चीज़ बड़ी मैं मेरे काफ़ी व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपका हमने टीम में कमबैक देखा, तो टीम के अंदर हमने देखा कि अब स्लॉट जो आपका भी ओपनिंग वाला है, फ़खर का भी ओपनिंग स्लॉट है, और हमने देखा कि बाबर और रिजवान काफ़ी साल से ज़्यादा हो गया एज ए ओपनर खेल रहे हैं टीम में। अगर अपॉर्चुनिटी आपको या फ़खर को मिलती भी है, तो फ़खर जैसे 3 पे आ रहे थे, आपको 5वें 6ठे नंबर पे दी गई, तो आपने तमाम डोमेस्टिक तमाम कैरियर अपना एज ए ओपनर खेला। तो आप क्या अपने आप को फ्यूचर में समझते हैं कि आप हर नंबर पे खेलने को तैयार हैं, या आप समझते हैं कि आपकी क्योंकि आज ओपनर ही खेले हैं तो ओपनर ही आपके लिए बेस्ट स्लॉट है? हाँ, देखें, अगर टीम की रिक्वायरमेंट होगी तो बिल्कुल, अभी जैसे माशाल्लाह से हमारा ओपनिंग पेयर है और जो भी हमारे ओपनिंग पेयर की जैसी परफॉर्मेंस है, जैसा वो एक माशाल्लाह वेल सेटल्ड हमारा ओपनिंग पेयर हुआ हुआ T20 में, तो ये है कि इनके होते हुए ही मेरी सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान टीम में। जो मैंने लास्ट ईयर 4 टूर किए, ये सारे स्क्वाड में थे, उसके बावजूद मेरी सिलेक्शन हुई, तो कोई ना कोई चीज़ उनके जहन में थी तो मेरी सिलेक्शन हुई थी। जी। और बाकी रहा नंबर बैटिंग करने का, जहाँ पे टीम की रिक्वायरमेंट होगी, अगर कोई मुझे कहता है कि यहाँ खेलना है या उस नंबर पे खेलना है तो मैं रेडी हूँ, अवेलेबल हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके टीम के कम्बिनेशन के हवाले से भी जानना चाहेंगे, व्यूवर जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कराची किंग्स का, अभी ओबियसली नाम तो सामने आ चुके हैं, बट आप ज़रा ज़रा पूरा अपना कम्बिनेशन अगर आप खुद एक्सप्लेन कर दें। ओबियसली ओपनिंग का हमें जैसे बाबर के साथ आपका नज़र आ रहा है, या कुछ तो प्लीज़ अपने प्लेयर्स के बड़े नामों का भी कुछ शेयर करें प्लीज़। क्या शेयर करूँ आपसे, समझा नहीं मैं। कुछ प्लेयर्स कैसे नाम आप समझते हैं जो इस दफ़ा कराची किंग्स का पार्ट हैं, जो बड़े वाइटल हो सकते हैं, जो की प्लेयर्स हैं, जो सक्सेस में रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। देखिए, बिल्कुल माशाल्लाह से टीम बहुत अच्छी बनी है, बहुत बैलेंस टीम है हमारी। कुछ हमारे इसमें 2 साल के जो पहले लड़के हमारे साथ थे, वो कुछ लड़के आए हैं, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़े अच्छे लड़के हैं। मोहम्मद नबी हैं, क्रिस जॉर्डन हैं, और जो जो क्लार्क हैं, मैं हूँ, बाबर आजम है, इमाद वसीम है,
और तो मोहम्मद आमिर है, तो जी। बॉलिंग में भी बड़ा एक अच्छा बैलेंस है, बैटिंग में भी एक बड़ा अच्छा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक अच्छा प्लान करें। अब इंशाल्लाह कल से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, तो जो चीज़ें टीम के लिए बेहतर होंगी, जो कोच हैं, कैप्टन है, सब अवेलेबल हैं, जो एक बेस्ट पॉसिबल टीम होगी वो उनके जहन में होगी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उसको साथ लेके चलेंगे। अच्छा शरीर भाई, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंस है पावर हिटिंग के हवाले से। हमने, मेरा अपना मानना ये है कि T20 क्रिकेट या इवन इवन दो ओडीआई भी जिस तरह की फास्ट हो चुकी है, इम्पैक्ट प्लेयर टीम को जिताता है। और आप जैसा प्लेयर अगर लेट्स सपोज 10 में से 6 मैचेस में भी चलेगा, तो जब भी वो चलेगा वो टीम को ज़रूर जिताएगा। और ये लाजमी भी नहीं है कि इस तरह का इम्पैक्ट प्लेयर हर मैच में स्कोर रन्स करे। तो आपका जो कम्बिनेशन टीम का कराची किंग्स का है, आपका क्या मैसेज है कि आपने अपने उसी नेचुरल स्टाइल को ही कंटिन्यू करना है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर किसी जगह पे बाबर आउट हो जाते हैं तो आप अपने रोल को थोड़ा चेंज करके थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड करेंगे, या एक तरह की क्रिकेट खेलना चाहेंगे? देखें जी, T20 इज ऑल अबाउट मोमेंटम। और जहां पे एक टीम को जहां मोमेंटम मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से वो मोमेंटम आपको तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि अब हम जितनी भी क्रिकेट देख रहे हैं, खासतौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी क्रिकेट हो रही है, भले आपके 2 आउट हो जाएं या 3 आउट हो जाएं पावर प्ले में ही, तो वो आने वाले भी वो ऐसे ही खेल रहे होते हैं कि जैसे कि अपना एक स्कोर बोर्ड पे एक स्कोर हमारे जहन में होता है कि वहां पे हमने अचीव करना है। हम्म। ओपनर्स का काम है कि जाके थोड़ा कंडीशन असेस करे और वो फिर बाद में बताए कि भाई इस तरह का पिच है और इस पिच पे इतने रन्स बड़े अच्छे हैं। तो फिर उस हिसाब से एकदम वो मैसेज चला जाता है डगआउट में, तो फिर सारी प्लानिंग एकदम चेंज हो जाती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर T20 में आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और जहां पे आपको एक मोमेंटम मिल जाए, तो उसको हाथ से नहीं जाने दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शजीब भाई, इसमें आप क्योंकि इस तमाम डोमेस्टिक भी फॉलो कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट भी माशाल्लाह खेलते हैं, तो पाकिस्तानी अभी हमें नज़र आ रहा है, जैसे आप हो गए, फ़खर हो गए, सुहेब, इवन मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, लास्ट टाइम के PSL में बेस्ट बैट्समैन थे, हैदर अली हैं। तो कोई दो चार नाम इस तरह के आप फ्यूचर स्टार्स के तौर पे बताना चाहेंगे जो आपको लगता है कि ये पावर हिटिंग में बहुत ज़बरदस्त है और पाकिस्तान का फ्यूचर है ये? देखें, अभी माशाल्लाह से हैदर को मैंने काफी देखा है और उसको खेलते हुए मैंने काफी देखा है। तो अभी और PSL में उम्मीद है इंशाल्लाह कोई नए यंगस्टर आएंगे जो थोड़ा सा पावर हिटिंग करते होंगे या थोड़ा सा फेयरलेस क्रिकेट खेलते होंगे। बेसिकली पावर हिटिंग क्या, एक फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है आपने, जिसमें आप अपनी हर शॉट्स खेलें जो आपकी नेचुरल शॉट्स हैं। तो आपके माइंड और आपका इंटेंट हमेशा से पॉजिटिव होना चाहिए, खास तौर में T20 फॉर्मेट में। जी। तो मैंने अभी तक जितना हैदर को देखा है, तो हैदर बड़ी माशाल्लाह से फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, बड़े उसके पास क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। तो अभी तो इंशाल्लाह मुझे हैदर में ही काफी ऐसा पोटेंशियल नजर आता है कि ये आगे जाके मतलब है कि अच्छा एक पावर हिटर अभी भी है और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये PCB की तरफ से भी हमने सुनने को मिला कि जिस तरह अनाउंस किया गया है कि एक कोच, हेड कोच के साथ एक पावर हिटिंग बैट्समैन या कोच भी रखा जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को कैसे देखते हैं? क्या आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट हो चुकी है उसमें क्या बहुत नेसेसिटी है ये? देखिए, अगर ये चीज हो जाए तो एक इसका एडवांटेज ही है, इसका हम्म। कोई डिसएडवांटेज कभी नहीं होगा। ठीक। अगर एक एडिशन हो जाता है कि अगर आपका पावर हिटर का एक अलग से एक कोच आ जाए, तो इसका मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। और अगर होगा तो उसका फायदा ही होगा इंशाल्लाह, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट हैं दो तरह के, मैं आपका ओपिनियन ज़रूर लेना चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि मेरे काफ़ी प्लेयर से भी बात इस हवाले से हुई। अच्छा, अब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ओपनिंग के लिहाज से या पावर हिटिंग के हवाले से ये है कि कुछ टीमें हैं, इवन हमारी टीम भी पाकिस्तान की बात करें तो वो पहले पावर प्ले को उस तरह का यूटिलाइज नहीं करती, पावर हिटिंग नहीं की जाती, और अब जाके फिर पावर प्ले के बाद थोड़ा सा जब विकेट को इंटैक्ट रखा जाता है और फिर स्कोर किया जाता है, उसमें एक चीज़ ये होती है कि हम बहुत बड़ा टोटल कर नहीं पाते, 160 170 या मैक्सिमम 180 तक हमने देखा कि हम कर पाते हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप पहले टाइम से लेके, पहले ओवर से लेके 20 ओवर तक हिटिंग करें, ख़ास तौर पे पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि आपको ज़्यादा से मैक्सिमम उसको रन्स भी आपको ज़्यादा मिल जाए, और फिर आपके इवन दो ओवर कुछ अगर मिडल ओवर अच्छे नहीं भी लगते तो आपका चल जाए। तो आप एज ए ओपनर क्या समझते हैं, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा ज़्यादा पेनिट्रेशन रखता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है टीम के लिए? देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ ये है कि आपकी कंडीशन कैसी है और आपकी पिच कैसी है जहाँ पे आपका मैच हो रहा है। ठीक।
अगर वो थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प करती है तो इसमें आपका, मैं समझता हूँ 6 ओवर्स में आपका पावर प्ले में अगर 45 से 50 है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है। अच्छा, और मतलब तो अगर थोड़ा अगर सा कंडीशंस बॉलर को हेल्प करती हैं तो वहां पे फिर बैट बैट पे बॉल आता नहीं है इतना मजे का। फिर कोशिश ये होती है कि जितने विकेट्स हम कम थ्रो करें और बाद में फिर हम कवर करने की कोशिश करते हैं। शजील खान से गुफ्तगू जारी है, बट टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। शजील खान से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा शजील भाई, कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। शुरू से आप ओबियसली हम्म। पावर हिटिंग हम देखते आए हैं, तो कौन सा आपका ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन रहा जिसको देख के शजील खान ने बैटिंग स्टार्ट की, या जिसको हमेशा आपको ल्योर करता है, जो अट्रैक्शन का लेवल आपके लिए मैक्सिमम रखता था देख के, वो कौन सा ऐसा प्लेयर? बचपन से जब क्रिकेट थोड़ी खेलना शुरू की, जब क्रिकेट थोड़ी समझ आई, तो पाकिस्तान से मेरे हमेशा से जो ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं वो रहे हैं सईद अनवर भाई। जी। तो मैं अभी भी आज भी उनसे टच में ही होता हूँ। तो जहाँ मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, मैं उनसे बिल्कुल कांटेक्ट में रहता हूँ। तो वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा गाइड करते हैं बिल्कुल। तो हमेशा से मेरे ऑल टाइम फेवरेट जो है ना सईद भाई हैं पाकिस्तान से। और ऐसा कोई बॉलर आपको लगा कि पावर हिटिंग करते हुए, या जिसने आपको हमेशा डिस्टर्ब किया हो, बॉदर किया हो बैटिंग करते हुए, कोई ऐसा नाम पीएसएल में भी बताइए, और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई अगर है तो वो भी शेयर कीजिए। देखें बिल्कुल, हमने जाके ऐसे अटैक करना होता है जिसके पास स्पेस है। 145 प्लस जो बॉलिंग करता है उसके ऊपर पावर हिटिंग इतनी आसान नहीं होती। तो हमेशा से बॉलर मुश्किल ही होता है अगर वो 140 145 प्लस की बॉलिंग कर रहा है इस छोटे से फॉर्मेट में जहाँ पे हमने जाके तेज खेलना होता है। तो उसके ऊपर ये है कि पावर हिटिंग और उसको शॉट्स मारना हमेशा से ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, कोई नाम लेना चाहें अगर आप इस पीएसएल के बॉलिंग अटैक के अंदर, या ओवरऑल कोई ऐसा नाम जिसने आपको लगा हो ये बहुत लिथल देखिए बॉलर है? इस नो डाउट अभी पीएसएल में जो सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है वो लाहौर कलंदर के पास है। अच्छा। और उनके पास दोनों तीनों फास्ट बॉलर्स 145 प्लस बॉल करते हैं और प्लस उनके पास इस पेस के साथ अगर आपके पास स्विंग हो तो वो आपको और ज्यादा तंग करता है। बिल्कुल हारिस रऊफ हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनका पेस भी है, उनके पास स्लो वन भी अच्छा है तो वो डिसीव कर जाते हैं बैट्समैन को। और शाहीन शाह अफरीदी हैं, बिल्कुल आपको तो पता है उनका वो अर्ली ऑन भी विकेट्स, मतलब है कि वो शौकीन है कि अर्ली ऑन उनको नए बॉल में विकेट चाहिए। तो हमेशा से चैलेंजिंग होता है जो अच्छा फास्ट बॉलर हो, अच्छे पेस से करता हो, उसके खिलाफ रन बनाना और उसके ऊपर अटैक करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शजील भाई, एक लास्टली ये बताइए कि आपका कम्बिनेशन टीम्स का हम देखते हैं तो कराची किंग्स का बड़ा बैलेंस नज़र आ रहा है, लाहौर कलंदर का भी अच्छा नज़र आ रहा है, तो ओवरऑल एज ए प्लेयर आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी टीम का कम्बिनेशन आप समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है और ये टफ टाइम दे सकती है? देखें T20 फॉर्मेट ऐसा है कि अभी तो खैर हमारी 6 की 6 टीमें माशाल्लाह से बड़ी बैलेंस और बड़ी अच्छी हैं। तो हमेशा से मेरा मानना ये है कि जो आपका एक T20 फॉर्मेट है इसमें आपको रिलैक्स रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना। अगर आप इसमें 1-2 ओवर भी रिलैक्स हो गए तो ये मैच आपसे 1-2 ओवर में ही दूर हो जाता है। ठीक। ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इतना बड़ा मैच नहीं है, 20 ओवर का मैच है, पूरे 20 ओवर टाइट रहना पड़ेगा, होशो हवास में रह के खेलना पड़ेगा। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा और जो अपने डिसीजन अच्छे लेगा, जो सिचुएशन वाइज थोड़ा सा समझ के खेलेगा, तो मैं समझता हूँ कि उसको बहुत हेल्प मिलेगी और उसी के जीतने के चांसेस हैं सारे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक कोविड के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कोविड के अंदर ओबियसली 2 साल से टाइम ये आ चुका है कि बबल के अंदर सारे कह रहे हैं, और अभी भी जैसे लास्ट लेग जो थी हमने देखा, पहली लेग कराची में हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन होगी, फिर यूएई में खेले। अभी भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हमने देखा काफ़ी प्लेयर्स के भी नाम सुनने को आए और सारा कुछ। तो आप इसमें एज ए प्लेयर बताइए कितना ये टफ है, कितना प्रॉब्लमेटिक चीज़ बनती है आपके फोकस को इंटैक्ट रखने के लिहाज से, और ये स्पोर्ट्स को कितना हैम्पर कर रही है? देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन हालात में भी क्रिकेट हो रही है और क्रिकेट हमें खेलने को मिल रही है इन हालात में भी। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें क्रिकेट मिल रही है जी। और हम खेल रहे हैं। और जो आपने बात की कोविड की, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इसको तकरीबन 2 साल होने को आए हैं तो थोड़ी सी आदत ही हो गई है बबल में। शुरू में बड़ा मुश्किल था
लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज हम देते गए कि मतलब क्रिकेट तो हमने खेलनी है और इंशाल्लाह आगे भी खेलेंगे। तो जैसा भी इन्वायरमेंट हो और जैसा भी सिचुएशन हो, जैसी भी कंडीशन हो, तो हमने इंशाल्लाह उसमें अपने आप से फाइट करके उसी में रहना है। और इस दफ़ा तो इतना ज़बरदस्त मतलब पूरा होटल ही हमारे पास है। ठीक। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ये खैर खैरियत से पूरी पीएसएल होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें अब कराची किंग्स के हवाले से या अपने फैंस के हवाले से कोई ख़ास मैसेज आप देना चाह रहे हो, आप जो आपको लगता हो कि ऐसी बात, ऐसी चीज़ जो अपने फैंस को आप कहना चाह रहे हो, तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी, अपना मुझे हमेशा सपोर्ट किया है बहुत, पूरे कराची ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, पूरे सिंध ने सपोर्ट किया है। और रही बात ओवरऑल पाकिस्तान की, वहाँ से तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है हमेशा से। तो बस एक मैसेज यही है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह कराची किंग्स के लिए और हम सब के लिए दुआएं करें इंशाल्लाह ताला। ये हमारी पीएसएल हमारा ब्रेड एंड बटर है और एक खुशियां आ जाती हैं लोगों के चेहरे के ऊपर पीएसएल का सुन के। तो इंशाल्लाह दुआ करें ये पीएसएल हमारी बिल्कुल खैर खैरियत से अच्छे से हो जाए और बस दुआ करें हाँ बिल्कुल शजील सबकी भाई, मौत के हमारी लिए। दुआएं सिर्फ ये नहीं कि कराची किंग्स जीते, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं हमें पता है, और हम दुआ करते हैं कि आप टीम में भी बहुत जल्दी इस तरह जिस तरह पहले आपने कमबैक किया है, और आप सिर्फ T20 तक ना खेलें, आप बाकी क्रिकेट भी खेलें। और जो पाकिस्तान को एज ए ओपनर या जिस तरह एज ए प्लेयर आपने सर्व किया, हम चाहते हैं कि वो इंशाल्लाह ताला तमाम वो रौनकें दोबारा आप जो रीगेन करें और पाकिस्तान का नाम दोबारा इस तरह रोशन करें। और ख़ास तौर पे पीएसएल का शो हम कर रहे हैं, तो पीएसएल के हवाले से बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके लिए, आपकी कराची किंग्स के लिए, कि आपकी परफॉर्मेंस से वो जीते। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको बहुत इंशाल्लाह, दोबारा थैंक यू। ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत थैंक यू। गुफ्तगू सुनी शजील खान की, और हम उम्मीद करते हैं ये रौनकें, ये जो हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से, ये फेस्टिवल का जो समा है ये इसी तरह इंटैक्ट रहे। और फिर यही दुआ हम करेंगे कि जो कोविड की सिचुएशन है, ये अल्लाह ताला करे कि इसमें बहुत जल्दी कोई बेहतरी आए और ये तमाम चीज़ें और तमाम ये रौनकें बहाल हों, और जो स्पेक्टेटर्स का और ये जो फेस्टिवल का समा ये प्रॉपर इंटैक्ट रहे। इसके लिए सिर्फ हमें पाकिस्तानी नेशन को भी उतना ही साथ देना है। हम देखते हैं कि तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसको समहाउ ख्याल नहीं रखा जाता। जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हम बाकी चीज़ों की, मास्क को पहनना, इनकी बात करते हैं, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं होना चाहिए। और जो अभी गवर्नमेंट भी इस पर कैंपेन लॉन्च कर रही है और बार बार बात की जा रही है कि आप अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई तो वैक्सीनेशन की तरफ जाए, और अगर किसी ने लगा ली तो बूस्टर की तरफ जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मेरा ख्याल है करना बहुत नेसेसिटी है। ये करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे और अल्लाह ताला की उसमें रहम करम भी आएगा, और हम उम्मीद करेंगे पहले की तरह हम ज़रूर इस वेव से भी निकलेंगे। जी नाज़रीन, आपने पीएसएल का शो देखा, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे आपसे नेक्स्ट वीक में फिर नए गेस्ट के साथ आएंगे, और उसमें फिर आपके नए गेस्ट के साथ मुलाकात भी होगी। जी अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।